नमस्कार साथियों। तो आज अपने आर्मी के मैथ के लिए मॉक टेस्ट 8 है और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फ्रिज का मूल्य 16,200 है। यदि प्रति वर्ष 10% अवमूल्य हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। ठीक है, अभी का जो मूल्य है वो 16,200 है। मतलब आपने उसको किसी और मूल्य पर खरीदा होगा तो उस पर हर साल 10% घट रहा है, 10% घट रहा है। मतलब 10% घटने का मतलब क्या है, जैसे अभी आपके पास कोई चीज़ 100 रुपए की है और उस पर 10% का लॉस हो रहा है, मतलब इसका 10% निकालो। 100 का 10% 10 होता है। तो अभी जो 100 रुपये हैं, अगली साल उसमें 10 माइनस हो जाएंगे, 90 रुपये बचेंगे। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है और कि उस पर और 10% का लॉस हो रहा है। एक जैसे 2 वर्ष कह रहा है, जैसे तो 2 वर्ष में और क्या होगा। तो अब जो पीछे ये बचा उसका 10% अपन को लेना पड़ेगा। तो ये आएगा अपना 9, तो इसमें से 9 माइनस कर दो, 81। तो अब ये टोटल देखो, यहाँ पर 2 वर्षों में ये ऐसा हो गया। तो अभी जो ये मूल्य है, अभी कितना आया हमने अभी 100 माना था, 81 आया। तो जो 81 की वैल्यू है वो अपन अगर 16,200 ले तो अपन को एक यहाँ से एक का मान निकाल लो, वो आएगा 200। अब 100 का मान 2 जीरो और पीछे लगा दो, 20,000 रुपये। तो अपनी जो फ्रिज था वो 20,000 का था 2 साल पहले, और अभी वो बचा 16,200 का, अगर उस पर 10% का अवमूल्यन डिप्रिशिएशन हो रहा है हर साल। ठीक है, तो ये एक मेथड तो ये था, सीधा 100 मान के करो। और एक अपन मान लो, अगर 100 नहीं मानना है, आप सीधा सीधा मान लो x% है। ठीक है, तो उसमें अगर कमी हो रही है 10% की तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साल है तो 2 बार। ठीक है, और फिर लिख दो 16,200। अब यहाँ से भी सीधा सॉल्व करोगे आप तो अपने 20,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझाने के रूप में ऐसा ही है, इसमें समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। और उसमें भी सीधा हो रहा है, ये देखो पहली साल में इतना कमी हो गया, पहली साल में 10 रुपये थे, 9 रुपये बचे, दूसरी साल में भी 10 थे, वापस 9 बच गए। ये सीधा है। ठीक है, इससे मतलब सीधा तरीका है, और ये थोड़ा सा लंबा है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल रेशियो दे रखा है, अपन कर लेते हैं इसमें। जैसे पी ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर का मतलब है 7/मल्टीप्लाई, मतलब जैसे ये है 9/7/9 क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है ये का ऑफ है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है उसके साथ, पी के साथ। तो ठीक है, अब इसमें देख लो रेशियो, देखो पी और क्यू का रेशियो क्या आएगा। पी अगर 7 होगा तो क्यू 9 होगा, इसमें 7/9। क्यू को यहाँ नीचे लेके आ जाओ, पी के पीछे क्या बचेगा, 7/9। ठीक है, तो P अगर 7 होगा तो Q 9 होगा। ऐसे कैसे ये दे रखा है Q का, Q 9/11 है R का। अगर ये R नीचे आता है तो Q 9 बचता है और ये 11 बचता है, तो यहाँ पर R लिख दो। अब देखो Q तो 9 ही है, इसमें भी Q 9 है, तो R सीधा हो जाएगा 11। अब Q बीच में दोनों में सेम है, कॉमन, तो पीछे क्या बचा, P और R, P और R बचा। ठीक है, तो P 7 है तो R 11 हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B, 7 और 11। ठीक है, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये पूरे पे रूट आएगा इसमें। ठीक है, अब और ये तो पूरे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो एक तो इसका बेसिक मेथड होता है, मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, बेसिक कैसे करते हैं इसमें। अब इस पूरे को जो ये ना इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको अपन पूरे को, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, 30 माइनस का साइन है, फिर ये पूरे पे 30 है। ठीक है, नहीं पूरे पे है, ये सारे ये अंदर ऐसे सब पे है क्वेश्चन में, ये ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं माइनस वापस इस पे 30 लिखता हूँ, ये 30 में ये रूट इधर आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा रूट में 30, फिर मैंने वापस माइनस में रूट में 30 लिखा, तो ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरे को y मान लेता हूँ, ये पूरा y है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, मैं अगर इस एक चीज को ऊपर से हटा दूँ, ये तो इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो अंदर वाला है ना, जो ये अंदर वाला है, ये बी वाई हो जाएगा और ये पीछे y बचेगा। ये एक को मानने से कुछ नहीं होगा, ये पूरी मतलब ये इनफाइनाइट तक चलेगा। उसमें से अगर ये एक ऊपर से हटा भी दोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसके हटाने से। ठीक है, तो अब ये y हो गया, अब इक्वेशन बन जाएगी सीधी सीधी, ये उधर जाएगा और ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से वापस ये देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30 बचेगा, ठीक है। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, वाई प्लस 6 वाई माइनस 6, ये इसके सिंप्लीफिकेशन, ये इसमें हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ से वाई की वैल्यू 2 आएगी, वाई की वैल्यू एक तो -6 आएगी और एक 5 आएगी, तो माइनस वाली नहीं होगी, जो प्लस वाली होगी वो लेंगे। तो अपना आंसर तो हो जाएगा 5। इस पूरे का जो अपन सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। ये तो पूरा बेसिक मेथड था, ठीक है। ये पूरा इसमें बेसिक है कि वाई मान लो और फिर करो। और इसकी शॉर्टकट क्या है, जैसे ये 30 है, इसके फैक्टर करो, को प्राइम फैक्टर करो, जैसे 6 और 5 को प्राइम है, ठीक है। ये इसके सबसे बड़े को प्राइम फैक्टर में से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो 3 और 10 भी होंगे, लेकिन वो नहीं जिसमें इनमें को प्राइम, मतलब इनका डिफरेंस देखो एक है, डिफरेंस उनमें एक आना चाहिए को प्राइम में, ठीक है। तो अब इसमें से अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला ले लो, और अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम बड़ा वाला ले लेंगे। तो माइनस है तो छोटा वाला ले लेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 5। देखो एक तो वो बेसिक मेथड पूरा बड़ा, और ये छोटी सी ट्रिक। इसमें से अगर को प्राइम किए इसके 6 और 5, और 5 माइनस है, छोटा वाला ले लिया 5, आंसर 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह कोई और शामिल किया जाता है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जो नया आदमी आया ना उसका वजन कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अपन को पूछा है। तो देखो ये पहला पर्सन, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। इनका एवरेज मान लो ए अपन को दे नहीं रखा है कितना है, ठीक है। इनमें से इन चारों में से एक का वजन 120 किलो है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि लास्ट वाले का वजन 120 किलो, यहाँ पर लिख दिया 120 किलो। अब क्या कह रहा है, इसकी जगह कोई एक अन्य व्यक्ति आ गया, एक, ये 2 और ये 3 तो वही थे, इन तीनों का वजन तो वही है, और इसकी जगह कोई नया आ गया, मान लो x, उसका वजन x है, हमको मालूम नहीं है। तो इनका एवरेज जो होता है ना वो a प्लस 3 हो जाता है, बढ़ जाता है एवरेज, ठीक है। इसके अपॉन में 4 है, इसके भी अपॉन में 4 है, वो कट एवरेज पूछा है इसमें, तो इसके इंटू 4a कर लो, ठीक है। और यहाँ पर भी इंटू में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये इस पूरे में सेम है और ये इस पूरे में सेम है। अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं 4a माइनस 120, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, प्लस x लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर 4a प्लस 12 बचेगा, ठीक है। वो 4 उसके अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तब देखो यहाँ से 4a से 4a चला गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन जो x है ये 120 इधर माइनस का है, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x अपना आ जाएगा 132। तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन 132 किलो है, उसने 120 वाले को रिप्लेस किया, तो जो पूरा उन चारों का जो एवरेज था वो 3 बढ़ गया। तो 132 का है अपने ए ऑप्शन में 132, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा 132। तो ये एवरेज का बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ये इसमें इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो अपन जो 3 कॉमन है ना वो हट जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो उसमें से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन इसका है प्रॉफिट वाले का ही है वापस। सीना, मीना और रीना इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं फिर उनको प्रॉफिट होता है साल के अंत में। तो इसमें कंसेप्ट मैंने बता रखा है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है जितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए। ये फॉर्मूला मैंने पहले की क्लास में बता रखा है, ठीक है। अगर ये मालूम है आपको कि जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया और पैसे को कितने समय तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने वो प्रॉफिट का रेशियो उसमें से आ जाएगा, ठीक है। इसमें रेशियो में चलेगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर ये सीना हो गई, ये मीना हो गई और ये रीना हो गई, तो ये देर ये 63,000, ये 56 और ये 84, ठीक है। अब इनका टाइम बराबर है सबों में, तो जो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो सिंपल टाइम सब में इक्वल है, तो सी के जो सी होगा वही उनका जो पैसे वो निवेश कर रही है वो ही उनके लाभ का हो जाएगा रेशियो। तो इसमें से ये देखो जीरो तो सब में से चले जाएंगे, तीनों जीरो। फिर ये देखो 7 का मल्टीप्लाई, ये 9 में, ये 6 में, नहीं सॉरी ये 6 में नहीं, ये 8 में और ये 12 में, ठीक है। ये सिंपल रेशियो में आ गए इनका प्रॉफिट। और तो रीना का लाभ का हिस्सा दे रखा है जो ये 12 है, इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 54,000 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पूछा कि कुल लाभ, कुल तो इन तीनों का ऐड होगा जो अपना आएगा 29,
ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लो 29 आएगा। 29 की वैल्यू पूछिए, अगर 12 की वैल्यू पता है तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो अपन 3 की टेबल लेते हैं तो ये 4 बार जाता है 3 में और ये 18 बार जाता है। ठीक है, अब 2 की टेबल ले लो, ये 2 और ये 9। अब यहाँ पर बचा 9000। 9000 को 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 4500। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 4500 आई, 29 की वैल्यू पूछी है अपन को, तो इसमें से सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 4500 के साथ। अब इसके देखो दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के भी बता रखे हैं मैंने। एक तो शॉर्टकट बता रखा है, वन लाइनर में हो जाएगा। एक बड़ा मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का, जैसे ये देखो बड़ा कैसे, बड़े में तो क्या है 45 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 को करो इससे 45, फिर 4 36 और 40, फिर ये 90 2 से करोगे तो ये 5, ये 0, ये 3, ये आ गया बेसिक, और पीछे 2 जीरो यहाँ पर बचेंगे तो वो 2 जीरो हो जाएगा। तो आंसर तो अपना आ गया थे 1,30,500। तो अपना आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। एक तो ये मेथड है इसमें मल्टीप्लाई करने का, एक मेथड है इसमें शॉर्टकट, मतलब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। उसमें क्या करना होता है, पहले इन दो को करो 45, फिर क्रॉस करो 36 और 10, 46 और 8 एक लाइन में। ये देखो 5, ये इसको दे दो 50 और ये इसको दे दो 5, 13, तो ये आ गया 1305। एक तो वो मेथड है, एक ये मेथड है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के भी 2 मेथड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अपना आंसर आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल कुछ नहीं है। निवेश किया, वो रेशियो अगर समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो अपना आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले ये छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ये अपने सर का बैच है आर्मी अग्निवीर 2026 वालों के लिए, अभी जो भर्ती आ रही है आगे उसके लिए, आर्मी जीडी के लिए और ये वुमेंस के लिए। ठीक है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर और जीके सीरीज ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब जीके सीरीज ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे तो बाय कोर्सेज पे जाना और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने कोर्स की। ठीक है, 99 रुपीज़ का है कंप्लीट आर्मी के लिए। ठीक है, तो ये आप प्ले स्टोर पे जाइए, जीके सीरीज ऐप डाउनलोड करोगे तो अपन को ये अपना पूरा कोर्स मिल जाएगा आर्मी के लिए, बढ़िया कोर्स है एकदम। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10-12 हो तो ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, देखो मूलधन भी दे दिया और अपना मिश्र धन भी दे दिया। ठीक है, अमाउंट टोटल अगर 10 रुपए थे वो तो वो 12 रुपए हो गए। कितने में, कितना दे रखा, 1 वर्ष में 12 रुपए हो गए। ठीक है, तो अपन को ब्याज कितना मिला, 10 पर 2 का ब्याज मिला, 10 पर 2 का ब्याज मिला। ठीक है, 10 पर 2 का ब्याज मिला, तो 1/5 और 1/5 मैंने बता रखा है फ्रैक्शन में 20% का होता है। ठीक है, मैंने वो सारे फ्रैक्शन बता रखे थे, लिखवाए भी हैं, तो 1/5 20% होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन। अब इससे शॉर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इससे शॉर्ट तो और क्या होगा सीधा 10 का 12 हो रहा है, 2 का ब्याज मिल रहा है, 2 का 10 पर तो 5 तो 20%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या, अब इसमें सीधा कुछ नहीं है, जैसा कंसेप्ट कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये निकालो, पहले ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/5 इंटू 150। तो यहाँ पर देखो 5 की टेबल में 15 3 बार आता है, तो ये 30 और 3 इंटू 30 अपना हो जाएगा 90। अब ये सीधा सीधा सॉल्व कर लो, 2/3 इंटू 90, तो ये 3 की टेबल में आएगा 30 बार, 3 9 में 3 में हो जाएगा 30 हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू 30 60 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, जो ये पहले वाला है ये इससे कितना अधिक है। अब आप सिंपल देख लो, ये 60 है ये 90 है, तो ज़्यादा कितना होगा, 30 का फर्क है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ ऐसे क्वेश्चन में, तो जैसी जो जो लैंग्वेज कह रही है वो करते जाओ। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 100 से कम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। अब आज ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले की क्लासेस में बता रखा है, अगर क्लासेस देखी होगी तो ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता है, उसमें केवल 1 का और जो वो संख्या है उसका खुद का जाता है। जैसे आप ले लो, कुछ नंबर ले लो 29 में किसका जाएगा, 29 में किसी का नहीं जाएगा, तो 29 में आप 1 का डिवाइड दे सकते हो, 29 का दे सकते हो, तो 29 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा सबसे छोटी तो प्राइम याद रखना 2। ठीक है, उसके बाद ये चलती जाएगी 3 5 7 9 तो हो जाएगा 11 13। मैं क्या करता हूँ
सारी प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ 1 से 100 तक, ठीक है। तो ये नोट कर लेना प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक। तो अपन देखो 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक वाले सारे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और अगर ऐसा याद तो होगा ना कि अगर अगर याद है प्राइम नंबर्स तो 2 और 97 उसके बाद है। देखो 99 में 3 का चला जाएगा, 98 में 2 का चला जाएगा, 97 में किसी का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 और 2 का नहीं जाएगा तो 6 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, ठीक है। तो 4 का नहीं जाएगा, फिर 12 का भी नहीं जाएगा। ऐसे 97 तक आप देखो, इसमें से किसी का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 95, आंसर तो 95 हो गया। मुझे तो क्या प्राइम नंबर्स याद थे 2 से लेके 100 के भी, 100 से पहले पहले वाले, ठीक है। तो मैं आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखा देता हूँ, ठीक है। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर अपना 13, फिर देखो 14 15 में तो जाता है 2 और 3 का, फिर 16 भी नहीं, फिर 17, फिर 18 नहीं, फिर 19, फिर 20 नहीं, 21 में भी देखो 3 का जाता है, फिर 22 नहीं, 23 में किसी का नहीं जाता, 24 25 26 27, 27 में देखो 3 का जाता है, 28 और 29, ठीक है। तो 23 के बाद सीधा 29 आया, 23 के बाद देखो 24 में नहीं जाता, 24 में जाता है, 25 में भी जाता है, 26 में भी जाता है, और 27 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, 29 में नहीं जाता, फिर 30 और 31 में किसी का नहीं जाता, फिर 32 33 सब में जाता है, फिर सीधा आएगा 37 में किसी का नहीं जाता, फिर 39 में 3 का जाएगा, और फिर 40, फिर 41 में किसी का नहीं जाएगा, आप देख लेना 41 और 43 किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है। फिर 40, फिर सीधा जाएंगे अपन 47 पर, 47 में किसी का नहीं जाता, 47 के बाद 49 में जाता है, 51 में भी जाता है, 6 का 3 का जाता है 51 में, ठीक है। 17 इंटू 3 51 होता है 50। फिर 47 के बाद आप देखो 48 में जाएगा, 49 में भी जाएगा, 50 51 में जाएगा, 52 53, फिर आएगा सीधा 53, ठीक है। 53 के बाद देख लो 55 56 57 58 59 में किसका जाएगा, 59 में किसी का नहीं जाएगा, 54 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 57 में 19 का जाएगा, ठीक है ना, 19 और 3 दोनों का। और फिर 57 58 में तो 2 से चला गया, 59 60 61 में किसी का नहीं जाएगा, 63 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 67 में किसी का नहीं जाएगा, 8 में, और 69 में तो जाएगा 3 का, और फिर 71 में किसी का नहीं जाएगा, 72 73 में किसी का नहीं जाएगा, 73 में देखो दोनों का योग 10 हो रहा है तो 3 और 9 का तो जाएगा भी नहीं, बाकी किसी का जा नहीं रहा, 11 सबका किसी का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 74 75 76 77 में भी जाएगा, 78 में भी जाएगा, और 79 में देखिए आप किसी का नहीं जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा, तो फिर किसी का नहीं जाएगा, 79 16 होता, ठीक है। फिर 80 और 81 82 83 में देखो 11 आएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। फिर 84 85 86 87 88 89 में किसका जाएगा, 89 में तो किसका जाएगा, 89 में देख लो एक बार, 89 में किसी का नहीं जाएगा, 89 8 + 9 16, तो उसमें किसी का नहीं जाएगा 89 में, 17 89 85 89 में किसी का नहीं जाएगा, 90 फिर 91 में तो जाएगा 13 का, ठीक है ना, 91 में तो जाएगा, 93 में भी जाएगा, 94 में भी जाएगा, 95 में भी, 6 में भी, 97, ठीक है। 89 के बाद 97, तो अब कितने हो गए, 25 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। ये अपने सारे हो गए प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक। अगर ये याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फिर प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन कहीं पे भी अटकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इसमें यही बेसिक था कि प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20 मजदूर, वापस वही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, सेम फार्मूला याद होना चाहिए। अब मैं सीधा बता दूंगा फार्मूला अपॉन वर्क और क्वेश्चन कर लूँगा, इसमें अब समझाने लायक तो कुछ है नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बस लैंग्वेज चेंज है और काम चेंज है। 20 मजदूर है, 7 दिन काम करते हैं, कुछ काम होगा बराबर, उसी काम को 5 मजदूर है, कितने दिनों में करेंगे, टाइम और काम वही है। तो बस यहाँ से ये 5 की टेबल में 20 4 बार आता है, 7 × 4 28, तो अपना काम हो जाएगा 28 दिनों में।
फॉर्मूला याद होता तो क्वेश्चन हो जाता। सेम क्वेश्चन है, पहले क्लासेस में आ रखा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे वो प्राइम नंबर वाला था, उसमें प्राइम नंबर्स मैंने सारे बता दिए क्या होते हैं, तो उस क्वेश्चन में टाइम दिया, इस क्वेश्चन में अलग कराया हुआ है तो टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। अब ये भी बेसिक क्वेश्चन, स्पीड वाले फॉर्मूला अगर याद है तो हो जाएगा। स्पीड वाला फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, स्पीड बराबर कितनी दूरी चली अपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो किसी व्यक्ति 1200 मीटर, तो डिस्टेंस ले लो 1200 मीटर और मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, तो 3 मिनट और 20 सेकंड है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है अपन को सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड है, सारे ऑप्शन देखो मीटर पर सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे 180 और प्लस 20 सेकंड ये बचे हैं, तो 200 सेकंड अपने पास समय आ गया। तो डिस्टेंस के ऊपर समय, नीचे समय रख दो, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और 2 से 12 6 बार आता है, तो 6 मीटर पर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है और ये यूनिट कैसे करना, मीटर पर सेकंड वाला लेना है, बस इतना सा कन्वर्जन करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता की, ये एज वाला क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा करते जाओ। जो लैंग्वेज क्वेश्चन की कह रही है ना वैसा करोगे ना तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। जैसे अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, पिता की आयु पुत्र से 4 गुना है, ठीक है, यहाँ पर ये फादर ले लो, ये सन ले लो, अगर इसकी 1 है तो इसकी 4 होगी, इनका रेशियो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 52 वर्ष होगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको x मानूं तो ये 4x हो जाएगा। अब 6 वर्ष बाद, तो पिता 6 वर्ष बाद कितना होगा, अगर आज 4x का है तो 6 वर्ष बाद उसमें 6 और ऐड कर दो, पुत्र क्या होगा, पुत्र में भी 6 ऐड हो जाएगा, तो ये देखो ये तो 5 ही रहेंगे ना, प्लस 12 बराबर 52। अब ये पूरा 12 इधर जाएगा तो इस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 52 में से 12 जाएगा तो 40 बचेगा, और ये 40/5। अब 5 से डिवाइड कैसे दे रखा है मैंने बता रखा है, ठीक है, सीधा डबल करके 0 हटा दो, 8, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू 8 है, तो पिता की उम्र 32 है। x मतलब जो पुत्र की वैल्यू x थी, तो पिता उसका 4 गुना है 32, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फादर्स प्रेजेंट एज, तो 32। अब देख लो इसमें वेरीफाई करके, अगर पिता आज 32 साल का है, बच्चा आज 8 साल का है, तो 6 साल बाद ये 38 का होगा और ये 14 का होगा, इन दोनों का योग कर लो 52 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वापस क्रॉस वेरीफाई हो गया, ये क्वेश्चन को अपने वापस देख लिया, अपना आंसर सही है नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या डेसिमल फॉर्म बता, डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया क्या, जो ये परसेंट होता है इसकी वैल्यू 1/100 होती है। अगर पहले की जो क्लासेस है ना 7, अगर वो अच्छे से देखी, उनके अच्छे से नोट्स बनाए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा, ठीक है, सारे कंसेप्ट पूरे एकदम अच्छे से बताए हुए हैं, ठीक है। तो बस इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट कर दो, और ये देखो अब मैंने कहा इसमें 2 जीरो, तो इसको 2 तक ले लो, 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3 अपना आंसर हो जाएगा। अगर 3 के पहले जीरो है ना ये वाला, तो ये 3/100 है, ठीक है। और अगर 3 के बाद जीरो है ना, ये ऐसे अगर 3 के बाद जीरो होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने जीरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अगर जीरो है तो उससे फर्क पड़ेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.3, ठीक है, सिंपल। अगर ये मालूम है ना क्या होता है तो अपना क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, इससे छोटा क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस। अगर आप देखो भाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, अगर सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला याद है πr² तो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर पाई की वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे पाई की एक वैल्यू तो अपन को याद होती है 22/7, ठीक है, एक पाई की वैल्यू अपन को और भी याद रखनी है 3.14, ठीक है ना, ये पाई की 2 वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, तो 3.14 और 22/7 दोनों याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, πr², ये एरिया हो गया, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू देखो, यहाँ पर कोई पॉइंटों में नहीं है, 3.14 दिख रहा है मेरे को, तो मैं पाई की वैल्यू 3.14 लूंगा, और जो ये रेडियस है वो 10 दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 पॉइंट को 2 जीरो खा जाएंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 314 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू और अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉर्मूले जो मैं यहाँ लिखता हूँ, ब्रैकेट बनाता हूँ, उनके ऊपर उनको लिखो, उनको याद करो, तो वो क्वेश्चन में काम आए, आगे आगे क्वेश्चन आएगा। अगर कहीं पे भी एरिया का सर्कल का पूछ लेगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो,
पांच संख्याओं का औसत 12 है, चार संख्याओं का योग 50 है, तो पांचवी संख्या बताइए। अब वही सेम लिख लो यहाँ पर, पांच संख्या, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। ठीक है, अब इनका औसत 12 है तो अपॉन में 5 करूंगा मैं, ये 5 है तो 5, औसत 12 दे रखा है, औसत कह रहा है 12 है। ठीक है, तो अब देखो ये 5 को मैं ऊपर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो इनका योग आ गया, वो आया 60। इनमें से चार संख्याओं का योग, तो ये चार संख्या हो गई योग, इनका योग 50 दे रखा है, तो पीछे क्या बची, पांचवी संख्या बच गई, तो पांचवी संख्या बताइए। बस सिंपल इक्वेशन हो गई। ये 50 को इधर ले जाओ, माइनस कर दो, अपना आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, एवरेज का कंसेप्ट है, एवरेज का कंसेप्ट 4-5 बार बता दिया कि एवरेज में कैसे होता है। ठीक है, तो बस अपना आंसर क्या आया, 10 आया, तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा 10। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके फैक्टराइज करना है, तो ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला ही है। अगर ये याद कर लोगे ना, इसका आंसर सीधा होता है डी ऑप्शन। ये एक फॉर्मूला है, इसमें दो तरीके के फॉर्मूले बनते हैं। एक तो पूछ लेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला, तो देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ एक्स प्लस वाई होगा। फिर क्या करना है, जैसे डिग्री इसमें 3 है तो एक डिग्री लो, एक्स की डिग्री लो, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ लो, 2। ठीक है, एक एक्स की डिग्री कम हो गई। फिर क्या करो, फिर एक डिग्री वाई की इसमें साथ में यहाँ पर आएगा माइनस का, जैसे अगर यहाँ पर प्लस का है ना तो यहाँ प्लस आएगा, फिर उसमें एक वाई की डिग्री कर लो, वाई की भी 2 कर लो, फिर माइनस में एक्स और वाई आएगा। ठीक है, अगर प्लस का है तो माइनस में आएगा, और अगर माइनस का है तो यहाँ पर देखो प्लस में आया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स की एक डिग्री कम हो रही है और वाई एक एक बढ़ रहा है, वाई की 2 कर दो। ठीक है, तो ये सीधा याद रखना, इसमें ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें देखो जैसे एक और ऐसे अगर ये वाला याद है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखो इसमें ऐसे होता है, ये सॉरी इसमें माइनस का है तो माइनस लेना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस है तो माइनस 3x² वाई प्लस 3x² माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये x और ये माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इस पूरे को इधर लेके आओ, इसमें से अगर मैं देखो इस पूरे को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, ये माइनस का वाई क्यूब है, इसमें से मैं माइनस 3x कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 3xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर y की पावर 2 थी तो एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ पर बच गया, सॉरी मैंने x की पावर 2 है तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y की पावर 2 है तो प्लस का y बचेगा। ठीक है, तो ये पूरा इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, अपना ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब ये पूरा अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, अब यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, अब इसमें यहाँ पर x में है, वहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर एक गड़बड़ मैंने और कर दी, यहाँ पर तो ये है ना x माइनस वाई आएगा, सॉरी जब आप यहाँ पर ये माइनस का कॉमन लोगे ना, जब ये माइनस वापस अंदर जाएगा तभी तो यहाँ प्लस का बनाएगा, तो यहाँ पर ये छोटी सी अपनी गलती है, एक्स माइनस वाई, तभी देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, वहाँ पर एक्स प्लस वाई का बन रहा था तो वहाँ माइनस की गलती की तो देखो पूरा क्वेश्चन चला गया, छोटी छोटी गलतियाँ। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ करो ऐसे क्वेश्चन को, ये तो समझाने के लिए, फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए ये दोनों। ठीक है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब ये उसमें भी ऐसा ही कंसेप्ट सेम होगा। अब देखो इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये देखो एक फैक्टर अपने आ गया, x यहाँ पर x माइनस वाई वाला आ गया, देखो x माइनस वाई बन गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ 3 था तो एक मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 1 था वो पूरा आ गया, पीछे क्या बच गया 3xy। अब ये देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये भी एक फॉर्मूला है, a माइनस बी वाला फॉर्मूला का होल स्क्वायर, तो ये देखो ए स्क्वायर होता है, ये माइनस 2ab होता है, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस, हाँ माइनस यहाँ पर आ गया, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ऐसे कैसे यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाले में एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2xy, ये प्लस का 3xy, तो यहाँ पर ये देखो x माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये अपना पूरा सॉल्व हो गया। अभी इतना बड़ा है, ठीक है, इसका पूरा ये सॉल्व कैसे आता है, ये फॉर्मूला मेरे को याद था तो मैंने सीधा लगा दिया और ये मैंने पूरा सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए आज के अपने पूरे। ठीक है, तो अगर क्लास को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।